हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिगोनोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इसका जो 8.3 एक्सरसाइज है, सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसका वीडियो मैं बहुत पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ, पर मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं 8.1 भी पोस्ट करूं, तो मैंने आज 8.1 पोस्ट कर रही हूँ। तो इसमें इंट्रोडक्शन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का। इसको दो पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट जो है उसमें एग्जाम्पल्स कवर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी 5 हैं और वो थोड़ा मुश्किल है, तो एग्जाम्पल्स को पहले करना ठीक रहेगा। तो पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो आपका ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है, अगर आपका कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो इसके सामने वाली जो साइड है, राइट एंगल एट बी लिखा है, तो राइट एंगल के सामने ये जो साइड है, ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है। अगर आपका एंगल थीटा यहाँ पे है तो थीटा के लिए ये जो ए बी साइड है, ऑपोजिट साइड, ये इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, तो 6 हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। SINE भी लिखते हैं इसको, शॉर्ट में हम साइन ए को SINA ऐसे लिखते हैं। साइन ए, साइन ऑफ ए जो है वो हमेशा, इसके लिए मैं H यूज करूंगी, बेस के लिए मैं B यूज करूंगी, परपेंडिकुलर के लिए मैं P यूज करूंगी। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है। अगर ये थीटा होता ना, या फिर हम साइन ए कहते, तो ये आपका जो है BC साइड ये परपेंडिकुलर हो जाती। तो अगर हम cos थीटा बोल रहे हैं तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद फिर आता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और फिर उसके बाद जो साइन, जो cosec थीटा है, जो फोर्थ वाला है cosec थीटा, ये ना 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये H अपॉन P होगा। और sec थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो ये आपका आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और फिर उसके बाद आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा, यानी कि tan थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 के 6 आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करने हैं। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होती है, बिगेस्ट साइड होती है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है और कॉस थीटा की वैल्यू, इनमें हाइपोटेन्यूज जो है डिनोमिनेटर में आया है। इसका मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बिगर देन पी, हाइपोटेन्यूज बिगर देन बेस। ठीक है, तो साइन थीटा और जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है ईदर वन और लेस देन 1। एट मैक्स ये क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, नहीं तो लेस देन 1 होगी, जिसका मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है। tan थीटा के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है। cosec और sec क्योंकि इसके रेसिप्रोकल हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 और मोर देन 1। समझ में आया ये? तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आपका MCQ आ जाता है, तो उसका रीजन आप समझ लो कि हाइपोटेन्यूज ऊपर है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे आपका 5/3 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं एक ट्राइंगल लेती हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसका अगर ये 3K है और ये 4K आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज को हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, रूट ऑफ 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसका आंसर 5K आ जाएगा। अगर हमारा ये थीटा है तो साइन थीटा के लिए 4K क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इक्वल टू 4K अपॉन 5K, तो K कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, 4/5। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। और ये आ गया आपका cos थीटा, ये आ जाएगा आपका 3K अपॉन 5K। ये हम 5K निकाल चुके हैं पाइथागोरस से, तो ये आ जाएगा आपका 3K अपॉन 5K, यानी कि ये होगा 3/5। ठीक है, अब हमने निकालना है tan थीटा। tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 4K अपॉन 3K, तो 4/3 है। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई है। अगर हम इस वाले के लिए निकालते x एंगल के लिए tan x, तो वो आता 3/4, तो फिर वो
लेस देन 1 होता, तो इसलिए tan थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया आपका cosec थीटा, तो cosec थीटा आप इसका रेसिप्रोकल कर लो 5/4, और sec थीटा अगर करोगे तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लोगे cos थीटा का 5/3, और जो cot थीटा का करोगे तो आ जाएगा tan थीटा का रेसिप्रोकल 3/4। तो इस तरह से आपने सारी की सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल दी। एक एक्रोनिम याद कर सकते हो, इनका ऑर्डर हमेशा साइन कॉस टैन करके याद करो। उसके बाद एक चीज और कर सकते हैं, टैन थीटा इक्वल टू, आप देखो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं दोनों को हाइपोटेन्यूज से करूं डिवाइड, परपेंडिकुलर P अपॉन H आपका आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो टैन थीटा के लिए ये एक और फॉर्मूला बन गया। अगर टैन थीटा ये है तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी आपको दो फॉर्मूले और यूज होते हैं। एक्सरसाइज 8.1 से पहले मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल इसका करा देती हूँ। ये हमें गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो पहले हम साइन बी निकाल लेते हैं। ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। साइन बी के लिए क्या आ जाएगा, आप देखो साइन बी इक्वल टू आ जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू आपका आ जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ए सी अपॉन पी आर, क्योंकि हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का हम इसमें लॉजिक लगाएंगे, पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। इस रेशियो को मैंने के इक्वल मान लिया, तो इसका मतलब अब मैं कर सकती हूँ ए सी इक्वल टू के पी आर एंड ए बी इक्वल टू के पी क्यू। हम बी सी अपॉन क्यू आर को अगर इसके इक्वल कर देना तो ये दोनों सिमिलर हमारे ट्राइंगल हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं निकालती हूँ बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो BC क्या है आपका, पाइथागोरस से अगर हम निकालेंगे तो ये है BC रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्यू आर क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये वाली जो वैल्यूज है ना वो यहां रख लेते हैं, रूट ऑफ के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, यहां से ले लिया, और इसमें कर लेंगे के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो तो आप देखो आपका के आप कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट के अंदर है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये दोनों कट गए, तो आपने बी सी अपॉन क्यू आर को भी के इक्वल कर दिया है, और आपका ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू भी के इक्वल था। आप इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको यहाँ पे लिख लो कि बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू भी के आ गया। दिस इंप्लाइज ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो जब साइड्स प्रोपोर्शनेट होगी तो फिर ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये हुआ है एस 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 से, व्हेन साइड्स आर प्रोपोर्शनेट देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब क्या आ गया, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ पे इस ट्राइंगल एसीबी में आपको ये 90 डिग्री है, ये 29 दिया है, 21 दिया, आपको एसी निकालना है, पाइथागोरस से निकाल लो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे रूट 400 इक्वल टू 20 आ जाएगा, प्लस माइनस 20 आता है, पर यहाँ पे हम माइनस नहीं चाहिए क्योंकि साइड है तो प्लस ही होगी,
इसलिए मैंने सीधे 20 लिख दिया है, AC आ गया। अब आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको निकालना है, वो है साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको निकाल लो, कॉस थीटा की क्या वैल्यू, कॉस थीटा स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। कॉस थीटा की वैल्यू देखो क्या है, ये आपने निकाल लिया है 20, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन का आ जाएगा आपका 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और इसका स्क्वायर होता है 29 का 841 प्लस 400 अपॉन 841, तो ये आ जाएगा 841 अपॉन 841, तो 1। हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और ये आपकी आइडेंटिटी भी है। दूसरा है, इसका डिफरेंस निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। तो आप 29 का स्क्वायर 841 अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 441 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 41 अपॉन 841। अब कर लेते हैं एग्जाम्पल 4। आपको गिवन है tan A इक्वल टू 1, आपको टू प्रूव है, टू प्रूव 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो सबसे पहले ऐसे केस में हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे हम A लिखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और आप लिखेंगे इसको ABC। तो tan A 1 है तो पहले हम लिखते हैं tan A क्या है, tan A है BC अपॉन AB और ये 1 के इक्वल है, इसका मतलब है BC इक्वल टू AB आ गया है, ठीक है, BC इक्वल टू AB आ गया। तो अब हम निकालते हैं, इसको ले लेते हैं चलो x, ठीक है। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो AC इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, तो अभी ये आ गया है x रूट 2, ठीक है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा इसका रूट, तो x बाहर आ गया, अंदर रूट 2 रह गया। अब आपको दिखाना है 2 sin A, तो मैं इसका LHS लिखूंगी 2 sin A cos A इक्वल टू, LHS लिखा 2 sin A, 2 की जगह 2 sin A की जगह क्या आ जाएगा, अगर sin A ये है तो क्या आ जाएगा BC अपॉन AC इंटू cos A क्या आ जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। तो BC को हमने x लिया है, 2 इंटू एक्स अपॉन AC हमारा आया है x रूट 2 और इसी तरह से AB हमारा कितना है x है और AC फिर से आ गया x रूट 2, ये x और x कट गए, ये आ गया 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, ये आ गया 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1 और 1 आपका RHS है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका अगला क्वेश्चन है, आपको गिवन है OP इक्वल टू 7, एग्जाम्पल 5 है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, सॉल्यूशन के अंदर आपको फाइंड करना है पहले कि cos Q कितना है और sin Q कितना है। तो फिर आपने क्या करना है, OP को यहाँ पे आप लिख लेते हैं 7, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं x, क्या है OQ इक्वल टू x, OQ इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा x माइनस PQ इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये कहेंगे लेट, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस PQ, ठीक है। अब लगाते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस में क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। तो x क्या है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, PO आपको 7 दे रखा है 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब आप A प्लस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, 1 स्क्वायर 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, आइडेंटिटी ध्यान से लगानी है। तो अब आपका आ गया 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1 इक्वल टू 48, तो अब आ जाएगा आपका PQ इक्वल टू 48 अपॉन 2 यानी कि आ गया 24।
अगर PQ 24 आ गया तो x है 1 प्लस PQ, यानी कि ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब आपको जो भी चाहिए साइन Q चाहिए, तो साइन Q कितना होगा, साइन Q ये रहा, तो Q का ऑपोजिट क्या है, ये परपेंडिकुलर 7, तो ये है OP अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है OQ, जो कि x है, और x आपने निकाला है 25, OP आपको 7 दिया है, तो ये है 7 अपॉन 25, और आपको cos Q निकालना है, तो cos Q आपका आ जाएगा, Q के लिए जो बेस है वो QP है, ध्यान से देखो QP है, तो ये आएगा QP अपॉन OQ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम ही रहेगा, तो QP आपका है 24 अपॉन 25, ये इस तरह से निकालोगे आप। अब एक्सरसाइज 8.1 के लिए अगला वीडियो देखना, क्योंकि ये लंबा हो गया है। पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।